नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बुक अनलॉकर पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ गोस्वामी। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो बस 5 मिनट फ़ोन चेक कर लेता हूं, और जब आपने नज़र उठाकर देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे। आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं एक के बाद एक, बिना किसी मतलब के, या फिर आप कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं, जैसे पढ़ाई करना या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट, लेकिन 10 मिनट में ही आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है। अगर हाँ, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक इनविजिबल जेल में बंद हैं, और उस जेल का नाम है डोपामाइन ट्रैप। आज हम डीप डाइव करेंगे थिबॉल्ट म्यूरिस की इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक डोपामाइन डिटॉक्स में। ये गाइड आपको सिखाएगी कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें और अपने ब्रेन को मुश्किल काम करने के लिए ट्रेन करें। तो कान में हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये डोपामाइन आखिर है क्या भला। अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन का मतलब है हैप्पीनेस या प्लेजर, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। डोपामाइन प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये डिजायर का केमिकल है। ये वो केमिकल है जो आपको कुछ पाने के लिए मोटिवेट करता है। इस बात को एक बहुत ही गहरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट्स ने चूहों यानी कि रैट्स पर किया था। उन्होंने चूहों के दिमाग में डोपामाइन सिस्टम को स्टिमुलेट किया। नतीजा क्या निकला? वो चूहे पागलों की तरह लीवर दबाने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बस उस लीवर को दबाते रहे क्योंकि उन्हें डोपामाइन मिल रहा था। फिर साइंटिस्ट ने उल्टा किया, उन्होंने डोपामाइन ब्लॉक कर दिया। अब वो चूहे इतने आलसी हो गए कि अगर उनके मुंह के सामने खाना भी रखा था तो उन्होंने उसे खाया नहीं और भूख से मर गए। क्यों? क्योंकि उनमें डिजायर ही खत्म हो गई थी। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप फोन देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद कोई मैसेज आया होगा, शायद कोई नई वीडियो होगी। ये जो शायद है ना, यही डोपामाइन रिलीज करवाता है। आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमें 2 तरह के डोपामाइन मिलते हैं। एक है हाई डोपामाइन और दूसरा है लो डोपामाइन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज़ वो हैं जो हमें तुरंत मज़ा देती हैं, लेकिन उनमें कोई मेहनत नहीं लगती, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना या नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करना। ये एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग को डोपामाइन से फ्लड कर देती हैं। हमारा दिमाग सोचता है, वाह इतना मज़ा बिना किसी मेहनत के, चलो यही करते रहते हैं। दूसरी तरफ होती हैं लो डोपामाइन एक्टिविटीज़, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, बिजनेस प्लान बनाना या पढ़ाई करना। इनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, इसमें मेहनत लगती है और रिजल्ट फ्यूचर में आता है। अब समस्या यहाँ आती है कि हमारा दिमाग डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि वो हमेशा इजी रिवॉर्ड को चुनेगा। अगर आपके सामने एक तरफ सलाद रखा है और दूसरी तरफ पिज्ज़ा, तो आपका हाथ पिज्ज़ा की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिज्ज़ा हाई कैलोरी है और दिमाग को तुरंत एनर्जी का सिग्नल देता है, हाई डोपामाइन। वहीं सैलड हेल्दी है पर बोरिंग है, लो डोपामाइन। थिबॉल्ट म्यूरिस इस बुक में समझाते हैं कि जब हम अपने दिमाग को लगातार हाई डोपामाइन देते रहते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन देखना, तो हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। इसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको तीखा खाना पसंद है। शुरू में आप थोड़ा सा मिर्च खाते हैं, आपको तीखा लगता है, लेकिन अगर आप रोज़ बहुत ज़्यादा मिर्च खाने लगें तो एक टाइम आएगा जब आपको नॉर्मल खाना बिल्कुल फीका लगेगा, आपको स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक वैसा ही हमारे फोकस के साथ होता है। जब आप रील्स और शॉर्ट्स देखकर अपने दिमाग को इतना एक्साइट कर देते हैं, तो उसके बाद किताब पढ़ना या काम करना दिमाग को बिल्कुल उस फीके खाने के जैसा लगता है। आप बोर होने लगते हैं। आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है, मुझे वापस वो फ़ोन दो, मुझे वो मज़ा चाहिए। यही वजह है कि आप फोकस नहीं कर पाते। आप लेजी नहीं हैं, आपका दिमाग बस ओवर स्टिमुलेटेड है। तो अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? ऑथर कहते हैं सल्यूशन है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं और पहाड़ों पर चले जाएं। इसका मतलब है अपने दिमाग के स्टिमुलेशन लेवल को रीसेट करना।
हमें अपने दिमाग को बोरिंग चीज़ों में मज़ा लेना सिखाना होगा। ऑथर इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में बताते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन स्टेप्स को ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। क्या वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन गेमिंग है। ऑथर कहते हैं कि ब्रूटली ऑनेस्ट होकर सोचिए, जैसे ही आपको अर्ज या तलब महसूस होती है फ़ोन उठाने की, वो किस ऐप के लिए होती है। वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है द 48 आवर डिटॉक्स। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका फोकस पूरी तरह खत्म हो चुका है तो आपको एक 48 आवर का कंप्लीट डिटॉक्स करना चाहिए। ये सुनने में डरावना लग सकता है, पर इसके रिजल्ट्स मैजिक से कम नहीं है। इस 48 घंटे में आपको क्या करना है या रादर क्या नहीं करना है। आपको कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, कोई वीडियो गेम्स नहीं, कोई नेटफ्लिक्स या मूवीज़ नहीं, कोई जंक फूड नहीं, क्योंकि शुगर और फैट भी डोपामिन स्पाइक करते हैं। यहाँ तक कि कोई म्यूज़िक भी नहीं सुनना है। तो फिर करना क्या है? आप सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं: पानी पीना, घर का बना सिंपल खाना खाना, मेडिटेट करना, जर्नल लिखना पेन और पेपर से, वॉक पर जाना बिना फ़ोन के, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ शांत बैठकर अपने थॉट्स के साथ रहना। अब आप सोचेंगे सिद्धार्थ, ये तो बहुत बोरिंग होगा। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। हमें दिमाग को इतना बोर कर देना है कि उसके लिए काम करना भी एक्साइटिंग हो जाए। इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक रूम में बंद हैं जहाँ कुछ भी करने को नहीं है, सिर्फ एक टेबल है और उस पर आपकी मैथ्स की किताब रखी है। पहले 1 घंटा आप इधर उधर देखेंगे, दीवारों को घूरेंगे, बोर होंगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो बोर्डम इतना बढ़ जाएगा कि आपका दिमाग कहेगा, भाई कुछ भी दे दो करने को, मैं मैथ सॉल्व करने को भी तैयार हूँ। जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो मुश्किल काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। यही डोपामिन डिटॉक्स का साइंस है। ये आपके दिमाग का रीसेट बटन दबा देता है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो शायद पूरे 48 घंटे निकालना मुश्किल हो। इसलिए ऑथर एक सिंप्लीफाइड डिटॉक्स का तरीका भी बताते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिन के सबसे हाई डोपामिन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्पेसिफिक टाइम पर अलाउ करना है। एग्जाम्पल के लिए अपना रूल बनाइए कि मैं सुबह उठने के बाद पहले 4 घंटे तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक नहीं करते हैं तो आपके दिमाग के पास डोपामिन का कोई ईजी सोर्स नहीं है। अब अगर आप काम करने बैठेंगे तो आपका फोकस लेवल 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि दिमाग शांत है। ऑथर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो कहते हैं डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट। हमेशा अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करिए। क्यों? क्योंकि सुबह आपका विल पावर टैंक फुल होता है और आपने अभी तक कोई चीप डोपामिन कंज्यूम नहीं किया है। अगर आपने सुबह उठते ही पहले एक रील देख ली तो आपने दिमाग को मैसेज भेज दिया कि मज़ा तो मिल गया, अब दिमाग मेहनत क्यों करेगा। इसलिए सुबह का वक्त होली टाइम मानिए। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका सबसे ज़रूरी काम। इस बुक में एक और बहुत गहरा पॉइंट है जो है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को गले लगाना। आजकल हम बोर होने से डरते हैं। लाइन में खड़े हैं, फ़ोन निकाल लो, लिफ्ट में है, फ़ोन निकाल लो, दोस्त वॉशरूम गया है, फ़ोन निकाल लो। हम अपने दिमाग को 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ते। इससे हमारी क्रिएटिविटी मर रही है। ऑथर कहते हैं कि अगली बार जब आप बोर हो तो फ़ोन मत निकालिए, उस बोर्डम को फील कीजिए। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग नए आइडियाज़ जनरेट करता है। ग्रेट आइडियाज़ स्क्रॉलिंग से नहीं आते, वो शांति और बोर्डम से आते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिटॉक्स को मेंटेन कैसे करें, क्योंकि 2 दिन डिटॉक्स करके तीसरे दिन वापस वही लाइफस्टाइल शुरू कर दी तो कोई फायदा नहीं। यहाँ ऑथर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। उनका कहना है कि मोटिवेशन एक धोखा है। मोटिवेशन आता है और जाता है। जो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी वो है हैबिट्स और सिस्टम्स। आपको एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस परमानेंट ऑफ रखें सिवाय कॉल्स के। सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन के होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दें ताकि गलती से क्लिक ना हो जाए। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स बंद कर दें। एक एग्जाम्पल लीजिए एक राइटर का। अगर वो राइटर इंतज़ार करेगा कि जब मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी तब मैं लिखूंगा, तो वो कभी किताब पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो सिस्टम बनाता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रोज़ सुबह 8 बजे बैठूंगा और 500 वर्ड्स लिखूंगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आपको भी यही करना है। मूड पर डिपेंड मत रहिए, रूटीन पर डिपेंड रहिए। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी वो है रिलैप्स। ऐसा होगा कि आप डिटॉक्स शुरू करेंगे और फिर अचानक आप खुद को फिर से घंटों फ़ोन पर पाएंगे। इस पर खुद को गाली मत दीजिए। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है।
अगर गलती हो गई तो उससे एक्सेप्ट कीजिए और तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाइए। ये मत सोचिए कि आज का दिन तो खराब हो गया, अब कल से करूंगा। नहीं, अगला पल ही नया मौका है। लास्ट में ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ का असली मजा कंजम्पशन में नहीं है, क्रिएशन में है। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक पेंटिंग हो, एक बिजनेस हो, एक बॉडी हो या एक अच्छी रिलेशनशिप, तो जो खुशी मिलती है वो सेरोटोनिन और हेल्दी डोपामिन होती है। ये खुशी टिकाऊ होती है। रील्स देखकर जो मजा आता है वो पल भर का है और बाद में रिग्रेट देता है, लेकिन मेहनत करके जो रिजल्ट मिलता है वो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है। तो दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स का निचोड़ यही है कि अपनी लाइफ को चीप डोपामिन से बचाइए ताकि आप रियल लाइफ को एंजॉय कर सके। आज ही फैसला लीजिए कि आप एक कंज्यूमर बनकर रहना चाहते हैं जो दूसरों की बनाई हुई चीजें देखकर खुश होता है, या एक क्रिएटर बनना चाहते हैं जो अपनी लाइफ खुद डिजाइन करता है। चॉइस आपकी है। मैं सिद्धार्थ गोस्वामी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही एक छोटा सा स्टेप लें। इस वीडियो के खत्म होते ही अगले 1 घंटे के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दें और वो काम करें जो आप महीनों से टाल रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हजारों लाइक से बेहतर होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप नॉलेज चाहते हैं तो बुक अनलॉकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप अपना डोपामिन डिटॉक्स कब शुरू कर रहे हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।